अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर कुल आबादी कितनी है और ईच कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड। अगर 2019 को देखा जाए तो 2019 के तहत 7.9 बिलियन, बिलियन मतलब 1 अरब। तो आपकी कितने अरब आबादी है? कोई 7.9 अरब। अगर इसी स्ट्रेटेजी को लेकर लेके चला जाए तो नियर अबाउट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ये है कि 2050 के अंदर आपकी जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 10 बिलियन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें कि पहले आबादी कम थी, आज आबादी आबादी जो है वो ज़्यादा है और आने वाले दौर में और ज़्यादा होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पहले डेथ रेशियो ज़्यादा था और आज कल जो है डेथ रेशियो कम है। क्योंकि पहले के दौर में क्या होता था कि फैसिलिटीज़ कम थी और उसी के साथ साथ हमारे पास जितने भी आप ये देख लें कि हॉस्पिटल्स वगैरह कम थे, डॉक्टर्स वगैरह कम थे, इस वजह से उस टाइम पे जो डेथ रेशियो था वो ज़्यादा था। इसी के साथ साथ अगर हम डेथ रेशियो की बात करें तो पहले जो है डेथ रेशियो था 2.3%। डेथ रेशियो और अभी जो है वो कितना डेथ रेशियो कितना है? वो है 1.04% डेथ रेशियो। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कॉन्टिनेंट में किस किस कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन है, तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ईच कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट? वो है आपका एशिया। एशिया के अंदर जो कुल आबादी है, एशिया की जो कुल आबादी है वो कितनी है? वो है 4641 बिलियन। 4641 मिलियन, सॉरी 4641 मिलियन आबादी है और इसका जो पॉपुलेशन परसेंट है वो कितना है? 59% रेशियो है पॉपुलेशन का। यानी वर्ल्ड के अंदर आपकी 59% जो आबादी है वो कहाँ है? वो है आपकी एशिया के अंदर। उसके बाद सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड का नाम जो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर कुल आबादी कितनी है? वो है आपकी 747 मिलियन और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ पर है? वो है 16% पॉपुलेशन आपकी कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। उसके बाद यूरोप के अंदर, सॉरी अफ्रीका के अंदर कितनी थी? अफ्रीका के अंदर है हमारे पास 1340 मिलियन और यूरोप के अंदर कितनी है? 747। यूरोप के अंदर कितनी है? 747 मिलियन। और कितने परसेंट आपकी जो आबादी है वो यहाँ पर है? वो है आपकी 10%। 10% रेशियो यहाँ पर है। और यूरोप के बाद आ जाएं आप लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन है वो है 853 मिलियन। लैटिन अमेरिका कितनी पॉपुलेशन है इसकी? वो है 853 मिलियन। और इसकी कितने परसेंट आबादी जो है वो दुनिया की यहाँ पर है? वो 7.79%। 7.79%। कितने हो गए? 4। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आ जाता है नॉर्थन अमेरिका। नॉर्थन अमेरिका। नॉर्थन अमेरिका की कितनी पॉपुलेशन है? वो है 368 मिलियन।
8 मिलियन, और कितने परसेंट आबादी वो यहाँ पर है, वो 5.68, 5.68%। और नेक्स्ट जो है एक, ये कितने हो गए, 5, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन सा है आपका, 6 नंबर पे आपका जाता है ऑस्ट्रेलिया, 42 मिलियन, 42 मिलियन। और लास्ट में आपका कौन सा आ जाता है, लास्ट में आ जाता है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, उसकी कितनी परसेंट है, उसकी आ जाती है 0.004, 0.004 मिलियन, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की 5.9%, 5.9% जो आबादी दुनिया की है वो यहाँ पर है। अब अगर हम नेक्स्ट कंट्रीज़ की बात करें, कौन सी कंट्री डेंसिटी के हिसाब से डेंस पॉपुलेटेड कंट्री हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड अगर कंट्रीज़ की बात की जाए, ये तो हमने डिस्कस किया कॉन्टिनेंट्स, बरे आज़म। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ से रिलेटेड देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है चाइना। अब चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.45 बिलियन, 1.45 बिलियन। सेकंड नंबर पे किसका नाम आता है, इंडिया का। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो है आपकी 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड नंबर पे आपका जाता है यूएसए, यूएसए। उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया, उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान। अब अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 33.5 करोड़, 33.5 करोड़। और इंडोनेशिया की कितनी पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 27.8 करोड़, 27.8 करोड़। और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, 22.8 करोड़, 22.8 करोड़। ये 5 वो कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। इसके बाद अगर वर्ल्ड के अंदर बात की जाए कि दुनिया का कितना हिस्सा रहने के काबिल है, तो वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का आपका जो 71% एरिया है वो वाटर से भरा हुआ है, और 29% जो एरिया है वो रहने के काबिल है। अब इस 29% एरिया को अगर हम देखें तो ये कितना मिलियन स्क्वायर फुट बनता है, वो बनता है 1.49 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपने याद रखनी है। उसके बाद 7.9 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है, 7.9 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है। और 51, अब अगर देखा जाए कि एक मुरब्बे किलोमीटर के अंदर कितने अफराद रह सकते हैं टोटल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, जो रहने का इलाका है यानी 29% जो एरिया है उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर इक्वेशन की जाए तो वो है 51, यानी कि 51 लोग जो हैं वो 51 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर पर रह सकते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर यही अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए तो 418, 418 अफराद, और पाकिस्तान के अंदर 283 अफराद। मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पर है, मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कंट्री जो है वो है सिंगापुर। उसके बाद सेकंड पे है बांग्लादेश। और जो इंटरनेशनल लेवल के अंदर अगर हम बात करें किसी भी, जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंट करने के लिए जो एज देखी जाती है किसी भी एक जो है माइनर की, वो कितनी है, और उसके बाद जो आपका यंग है उसकी एज कितनी है, उसको डिस्कस करते चलें तो आपका जो एक चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 15 वो एक बच्चा है, और 15 से लेके 60 ईयर तक सारे के सारे यंग है, और मोर देन 60 ईयर अगर कोई होगा वो आपका ओल्ड है। इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो क्या है, जापान के अंदर कितने मिलियन आबादी है। अगर हम जापान को डिफ्रेंशिएट करें किसी और कंट्री के साथ तो वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि लेट सपोज हमारे पास एक कंट्री है जापान,
पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो जापान कंट्री है, इसके अंदर कितने आबादी है? 126 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो मेल हैं, मेल का रेशियो कितना है, फीमेल का रेशियो कितना है, और चिल्ड्रन का रेशियो कितना है, और इसी के साथ आपके जो ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, उनका रेशियो कितना है, यंग का रेशियो कितना है, ओल्ड का रेशियो कितना है। सबसे पहले जो मेल्स हैं, कितने परसेंट मेल वहाँ पर रहते हैं? 48.3%, 48.3% मेल्स हैं। और फीमेल कितनी है वहाँ पर? फीमेल है आपकी 51.17%। और चिल्ड्रन कितने हैं? बच्चे जो हैं वो हैं आपके 11%। और यंग कितने हैं? यंग है आपके 62%। और ओल्ड कितने हैं? 27%। इसी के साथ अगर हम देखें आपके किसी और कंट्री को, तो किसी और कंट्री को अगर देखा जाए तो वो है आपका, वो कौन सा है? युगेंडा। अगर युगेंडा की बात की जाए तो युगेंडा जो है, युगेंडा की अगर हम बात करें, युगेंडा के अंदर जो आपके मेल फीमेल और आपके चिल्ड्रन और यंग और इसी के साथ ओल्ड, तो मेल कितने हैं युगेंडा के अंदर? वो है 49.26%। और फीमेल कितनी है? फीमेल है आपकी 50.74%। और चिल्ड्रन कितने हैं? चिल्ड्रन है आपके 47%। और यंग कितने हैं? यंग है आपके 49%। और ओल्ड कितने हैं? ओल्ड हैं 4%। इसका मतलब ये होता है कि इस कंट्री की ग्रोथ रेशियो ज़्यादा है बनिस्बत इस कंट्री के। इस कंट्री की ग्रोथ रेशियो कम है, इस कंट्री की ग्रोथ रेशियो ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? कि यहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें कि इन 17th सेंचुरी कौन था जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन का? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था विलियम पेटी। विलियम पेटी ने ये कहा था 17th सेंचुरी के अंदर 380 मिलियन पॉपुलेशन है ऑल अराउंड, यानी कि उसने एक अंदाज़ा लगाया। उसके बाद जो है 18वीं सदी में ये कहा गया कि 1 बिलियन, कितनी? 1 बिलियन आबादी है कुल पूरे की पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एरिया के हिसाब से भी बात करते हैं और पाकिस्तान के ईच प्रोविंस के हिसाब से भी बात करते हैं, क्योंकि देखें मोस्टली ये होता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन से जो क्वेश्चन आता है वो पाकिस्तान से भी आ सकता है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बाय एरिया पाकिस्तान पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बाय एरिया बलूचिस्तान जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर आबादी कम है और एरिया ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो प्रोविंस के हिसाब से बलूचिस्तान, उसके पंजाब के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है। बाय एरिया अगर बात करें, बाय एरिया सबसे बड़ा कौन सा है? बलूचिस्तान। बाय पॉपुलेशन अगर बात की जाए, बाय पॉपुलेशन बात की जाए तो पंजाब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इनको जस्टिफाई करें ईच एंड चारों के चारों प्रोविंसेस को, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पंजाब की, फिर सिंध, फिर केपी के, फिर आपका बलूचिस्तान। अब पंजाब के अंदर क्या है कि पंजाब के अंदर आपकी जो कुल एरिया है वो कितना है? 205345 205345 किलोमीटर। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है? वो है 110 मिलियन, 110 मिलियन पॉपुलेशन है। 110 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 11 करोड़ आबादी है। और आबादी के हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो 47.48% जो आबादी है वो कहाँ पर बैठी है? वो आपकी पंजाब के अंदर बैठी है। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध के अंदर आपकी 1409914 किलोमीटर, 914 किलोमीटर कुल एरिया है। और इसकी जो आबादी है, इसका जो
पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो है 47.8 मिलियन, 47.8 मिलियन। और इसका अगर देखा जाए कि फ़ी मुरब्बा मील के हिसाब से कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं पंजाब के अंदर, फ़ी मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए 535 यानी कि 535 लोग किलोमीटर के हिसाब से बैठे हुए हैं। और सिंध के अंदर कितने 339 यानी कि 339 लोग जो है फ़ी मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से बैठे हुए हैं। और आपका KPK के अंदर देखा जाए तो 4521 किलोमीटर टोटल एरिया। और जो आपकी इसके अंदर आबादी है वो कितनी है 30.5 पॉपुलेशन है, ठीक है। और फाटा को अगर मर्ज कर दिया गया, अच्छा ये देखें 30.5 किस तरीके से कि ये बलूचिस्तान का एरिया है, सॉरी KPK का एरिया है, ये KPK है। और अगर फाटा को इसके साथ मर्ज कर दिया गया तो फाटा का मर्ज करने के बाद 5 मिलियन फाटा का एरिया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपका इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का टोटल एरिया कितना है, इस्लामाबाद का जो टोटल एरिया है वो है आपका 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 2 मिलियन ये टोटल इसकी आबादी है। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो 347190 किसकी बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की। देखें बलूचिस्तान के अंदर ये क्या है, ये टोटल इसकी उसका एरिया है। और पॉपुलेशन कितनी है 12.3%, 12.3% पॉपुलेशन पाकिस्तान की यहाँ बैठी हुई है। और अगर पाकिस्तान के अंदर मर्द औरत और जो है बच्चे बूढ़े की बात की जाए तो 51% जो है आपके मेल हैं और 49% आपकी क्या है, फीमेल हैं, ठीक है। और बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 35.5% चिल्ड्रन। और यंग कितने हैं, यंग हैं आपके, यंग कितने हैं 60.4% और ओल्ड कितने हैं 4.2%। तो ये आपका पाकिस्तान का हो गया। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से कौन कौन से सवाल आपके जीके के पोर्शन के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले देखें अगर वो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेस कर रहा है तो वो पाकिस्तान के अंदर आपको हो सकता है कि वहीं से रेस करे जिस प्रोविंस का आप जो है टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो फेडरल के लेवल का टेस्ट आप दे रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान से वो कहीं भी किसी भी एरिया के हिसाब से आपसे पॉपुलेशन पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर इस सिटी की नहीं करेगा लेकिन इस प्रोविंस की पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इस तरीके से भी वो सवाल पूछ सकता है। और साथ ही साथ आपसे जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर टोटल कुल आबादी ये पूछेगा कि कुल आबादी कितनी है और कुल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो एरिया के हिसाब से आबादी कितने एरिया के अंदर रह सकती है। तो इस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर 2 से 3 सवाल ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ज़्यादा सवाल नहीं आते। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू डेट्स ऑल।